ऐसा लग रहा है जैसे कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन जो कि बनाया गया था बीजेपी से लड़ने के लिए, यानी चुनाव में लड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है उस चुनाव होने से पहले ही गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके गठबंधन के सारे नेता अपना पद छोड़ते जा रहे हैं। इस बार फिर से इंडिया गठबंधन के एक नेता ने और अपना पद छोड़ दिया। क्या इसमें बीजेपी सरकार का हाथ है या फिर मामला कुछ और है? आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इंडिया गठबंधन के एक और नेता नीतीश कुमार, जी हाँ मेरे दोस्त, नीतीश कुमार, जो कि एक मजबूत कड़ी थी इंडिया गठबंधन की, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी इंडिया गठबंधन से अब इस्तीफा दे दिया है। बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली में जेडीयू अध्यक्ष की, यानी जो विधायक हैं उनके दल की एक मीटिंग हुई। उसके बाद मीटिंग होने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आज उन्होंने यानी 28 जनवरी को बीजेपी सरकार की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि जहां से हम गए थे वहीं वापस आ गए हैं और अब हमेशा इसी पार्टी में रहेंगे, यानी बीजेपी में अब हम हमेशा रहेंगे और इसके बाद बदलाव आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाले हैं बिहार में, उन्होंने ये अपने बयान में भी कहा। इसलिए कहा है कि लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, ऐसा लग रहा है कि मानो खत्म हो जाएगा। चुनाव आते आते विपक्ष से लड़ने के लिए, यानी बीजेपी सरकार से चुनाव में लड़ने के लिए गठबंधन के सारे लोग, ऐसा ना हो कि एक एक करके छोड़कर चले जाए। बहरहाल देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। उधर मेरे दोस्त, इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है, जिसके बाद अब एक समझौता दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच एक समझौता होने की बात चल रही है। अमेरिकी वार्ताकर्ताओं ने एक जानकारी देते हुए कहा है कि हम इजराइल और हमास के बीच लिखित मसौदा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझौता इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमास द्वारा इजराइल के कैदियों को रिहा किया जाएगा और इसके बदले में इजराइल 2 महीने तक युद्ध रोक देगा, यानी युद्ध पूरी तरीके से रोक देगा और 2 महीने तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिकी नेतृत्व वाले वार्ताकर्ताओं ने बताया है कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हमास और इजराइल की द्वारा पेश की गई शर्तों के, उनके द्वारा पेश किए गए नमूने को, ढांचे को हम अपने सामने रखे हुए हैं और इसके मुताबिक लिखित मसौदा समझौता तैयार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि इसको लागू कब से होना है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने बताया है कि हमारी सेना ने, इजरायली सेना ने लेबनान की दक्षिणी सीमा पर, लेबनान के 2 शहरों पर, ज़ैबकान और हौलास 2 शहर हैं, उन पर हमला किया है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए और आगे से कोई और वार ना हो सके, इसके लिए लेबनान के कई और इलाकों पर भी तोपखानों से हमला किया है। गजब बात है नहीं, ये अपनी डिफेंस में भी पहले से ही लोगों के ऊपर खतरा मंडरा देते हैं, यानी पहले से ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ये बाद में बताते हैं कि हम अपने डिफेंस में काम कर रहे हैं। बहरहाल जब दुनिया खामोश है, आईसीजे ने तक ऐसा फैसला नहीं लिया है कि युद्ध पूरी तरीके से रुक जाए, तो फिर ये लोग ऐसा ही तो करेंगे। वहीं मेरे दोस्त, केन्या से भी एक खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में केन्या में क्या हुआ था, केन्या में एक साथ कई महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। इसी महीने की बात है, कई महिलाओं की एक साथ हत्या कर दी गई थी और लगातार वहाँ पर महिलाओं को लेकर यौन और लिंग हिंसा बढ़ती जा रही है। लगातार सेक्सुअल क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी को रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने, हज़ारों लोगों ने एक रैली निकाली। आज उन्होंने रैली निकाली जिसमें बहुत जमकर प्रदर्शन किया और बहुत जमकर नारे लगाए कि महिलाओं को मारना बंद करो, कब तक हमें मारोगे, महिलाओं पर अत्याचार कब तक करते रहोगे, इसको पूरी तरीके से बंद कर दो। इस प्रकार के नारे लगाए और जमकर रोड प्रदर्शन भी किया। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से उत्तर कोरिया की पूर्वी तट से क्रूर मिसाइलें दागी गई हैं। दक्षिण कोरिया ने बताया कि हमारी तरफ वहां से एक बार फिर से मिसाइलें दागी गई हैं। इस बार फुलहवास 331 मिसाइल दागी गई हैं हमारी तरफ। उन्होंने कहा कि अभी भी लगातार परीक्षण जारी है मिसाइलों का और हमारी तरफ उनकी पूर्वी तट से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसकी दक्षिण कोरिया और जापान ने लगातार जमकर निंदा भी की। वहीं एक और बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ये खबर पेरिस से। पेरिस में एक पेंटिंग लगी हुई है, मोनालिसा। आप सबको पता होगा कि मोनालिसा एक सबसे रहस्यमय, दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग है, जिसको जैसे देखो, जो इंसान जैसे देखता है उसकी तस्वीर उसको वैसे ही उसमें दिखती है। यानी अगर वो उदास मन से देखता है तो उसको लगता है कि मोनालिसा की पेंटिंग उदास है, अगर वो खुशी मन से देखता है तो उसको लगता है कि मोनालिसा की पेंटिंग खुशी है।
यानी मतलब वो खुश हो रही है। तो इस पेंटिंग पर कुछ दर्शनकारियों ने, जो कि पेंटिंग को देख रहे थे, देखते देखते उन्होंने जो सूप पी रहे थे उस सूप को उस पेंटिंग के ऊपर फेंक दिया। हालांकि पेंटिंग बुलेट प्रूफ कांच के अंदर रखी है, जिसके चलते उसको नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है कि सूप ही फेंक दिया। अजीब बात है ना कि आप कोई चीज़ देखने जाते हो और कुछ चीज़ वहाँ पे पी रहे हो या फिर खा रहे हो, और वो सामने वाली जिस चीज़ को आप देखने गए हो उसी के ऊपर फेंक दो। हालांकि पता नहीं चला है कि किस चलते, किस कारण से ये काम किया गया, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि वो लोग पेंटिंग के सामने खड़े होकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और किसानों के जो वहाँ पर सब्जी वगैरह नहीं हो रही है, जो स्वास्थ्य और खाना अच्छा नहीं हो रहा है, उसके लिए उन्होंने प्रे भी किया। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए और अच्छा खाने को खाना मिल जाए, इस तरीके की उन्होंने प्रे की। लेकिन अभी पता नहीं चला है कि मेन रीज़न क्या है उन्होंने के ऐसा करने का। फिलहाल मैच के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ।